अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपके सामने डॉक्टर आफिया। आप लोगों से कल मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आए पार्क टावर में, जो हमारी एक्टिविटी चल रही थी जो कि कल ख़त्म हो गई। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोग का रिस्पांस देख के, आप लोग के कमेंट्स सुन के, और इंशाल्लाह हम ऐसी एक्टिविटी आगे भी करते रहेंगे। लेकिन वो सब करने से पहले हम आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट ज़रूर आपको बता दूँ। आपको पता है आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट वर्किंग डे है। सब लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली फ्राइडे के दिन ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि लास्ट वर्किंग डे होता है। तो हम आज जिन चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों की कॉल्स और बातों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक रीकैप होगा फरहाना मिर्ज़ा की एक्सरसाइज का। सिंस फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हम आपको पूरे जो हफ्ते में उन्होंने वर्कआउट किया होता है वो आपको रिपीट करवाते हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि क्या क्या स्टेप्स थे। जब आप वो करके वापस आएंगे तो मैं दूंगी आपको आज एक हेल्दी मॉर्निंग टिप, और जब आप हेल्दी मॉर्निंग टिप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एक पोल का सवाल जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़े का है। इन अ सेंस मज़े का नहीं कह सकते, एक ऐसी सिचुएशन पे है जो कि हम सब फेस करते हैं। तो आपसे वो सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पता है मेंटल हेल्थ का सेगमेंट होगा। फ्राइडे का दिन है, डॉक्टर नौशीन शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं, यानी परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे, कि प्रेगनेंसीज परफेक्ट कैसे बनाई जा सकती हैं, कौन सी प्रेगनेंसीज जो हैं वो परफेक्ट होती हैं, आराम से डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह होता है, ख़वातीन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, घर वालों को उनकी सराउंडिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हर तरह का एस्पेक्ट उसमें आता है, सिर्फ फिजिकल नहीं आता, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आता है, हर तरह का एस्पेक्ट आता है उसके अंदर। फिर आपको पता है कि बेस्ट वाइफ का सेगमेंट है, फ्राइडे का दिन है, तो फरहाना मिर्ज़ा जो है वो हमारे साथ शामिल होंगी। आप लोग के सवालात लेंगे, आप सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, मतलब वो जवाब देंगी, आप सवाल पूछेंगे, यानी जो भी जैसे जैसा होता है, क्योंकि अक्सर वो सवाल कर रही होती है और आप लोग जवाब दे रहे होते हैं। तो ये है हमारे प्रोग्राम का आज का फॉर्मेट। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आकर हमसे बातें करते हैं, हमें अपनी बातें सुनाते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं या सजेशंस आते हैं, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। इसके बाद आपको पता है फ़ोन लाइन्स भी ओपन हो जाएंगी जब हमारा मेंटल हेल्थ का सेगमेंट होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले क्या होगा, इन सब चीज़ों से पहले होगा वर्कआउट। और वर्कआउट कैसे होगा, वर्कआउट तो ऐसे होगा कि हम चलेंगे फरहाना मिर्ज़ा के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फाना मिर्ज़ा और आज मैं आपको नीज़ के ऊपर कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप।
वेलकम बैक। अभी आपको एक्सरसाइज का एक रिकैप मिल गया जिससे आप लोगों की एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज हो गई होगी और अब आपको पता है किस चीज़ का वक्त हो गया है। वक्त हो गया है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। तो अब हम चलेंगे हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप आज जो है, सिंस आज हम बात भी करने वाले हैं परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे, तो मैंने कहा कि क्यों ना टिप भी आपको दी जाए प्रेगनेंसीज रिलेटेड। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे हम कहते हैं टोटके हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि उनमें से 2-3 बातें कलेक्ट करके आपको बता दूं। नंबर 1, जितना आप रेस्ट कर सकें उतना रेस्ट कीजिए, जितना रेस्ट कर सके। लोग कहते नहीं काम करते रहना चाहिए, बस ये आपको सारा वक्त हर वक्त आपको चलते मूवमेंट में रहना चाहिए। वो तब होता है जब आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपनी प्रेगनेंसी के एंड में पहुंच गए हैं, तब बहुत ख़वातीन जो होती हैं वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से कभी करना पड़ता है, बट ये जो शुरू से बेचारियाँ लगी रहती है, दे आर जस्ट टायरिंग देमसेल्फ आउट। डेफिनेटली आप जितना जहाँ आप लोग नैप लेते हैं उस जगह अगर आप कंप्लीट रेस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके खाने में बहुत ज़्यादा आपका खाना डबल नहीं होगा। पूरे दिन के खाने में, पूरे दिन के, मैं एक मील की बात नहीं करी, पूरे दिन के खाने में आपके 300 to 500 कैलोरीज का खाना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों को खाना नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 300 to 500 कैलोरीज खाना जो है आपको पर डे बढ़ाना है, कैलोरीज बढ़ानी है। ठीक है जी। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है इस चीज़ से, सिजेरियन की नौबत ही ना आए। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती है, वैसे नॉर्मली सिजेरियन की नौबत ना आए अगर हम लोग प्री नेटल योगा कर लें। प्री नेटल योगा भी एक एक्सरसाइज है, बहुत जगहों पे कराई जाती है, प्रेगनेंसी के बीच में योगा कराया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और इससे आपकी प्रेगनेंसी जो है, जो डिलीवरी है, वो बहुत आसान हो जाती है, बट वी डोंट रियलाइज। और इतनी लोगों के हर रोज़ सिजेरियन है, क्यों है? अगर आप प्री नेटल योगा करेंगे तो आपके सिजेरियंस नहीं होंगे। सिजेरियन के साथ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड है, स्टिचेस रिलेटेड है, फिर आप फ़ौरन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिर आपकी बॉडी फ़ौरन से वापस शेप में नहीं आ सकती, दर्द है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, इतनी सारी चीज़ें जो है वो सिजेरियन से रिलेटेड है। तो व्हाई नॉट टू गो फॉर अ वेरी नॉर्मल वे ऑफ डिलीवरी जो आप आराम से प्रीनेटल योगा के साथ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद इज़ जस्ट अ टिप, और आई थिंक हर खातून को करना चाहिए। अपने घर में कोई बच्चा या अपनी दोस्त का कोई बच्चा बेबी सिट करना शुरू कर दें। जब आप वो करेंगी ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आपका अपना बेबी होगा, स्पेशली फॉर द जब आपके पहले बेबीज हो रहे हो, आपका अपना बेबी होगा तो आपको उसको कैसे संभालना है। इट्स जस्ट अ टिप, यू नो, एक बहुत ही वो टिप है जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको पता होगा कि इस वक्त बच्चा क्या मांग रहा है, इस वक्त बच्चा क्या चाह रहा है। तो इट्स जस्ट यू नो, इफ़ यू कैन डू समथिंग लाइक दिस तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लेग क्रैम्प्स पड़ते हैं, बहुत मसल क्रैम्पिंग होती है जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं। उनको सारा वक्त ये होता है कि मेरा ये मसल खिंच गया तो वो मसल खिंच गया, यहाँ बल पड़ गया तो वहाँ बल पड़ गया। जस्ट वन टिप, बिफोर गोइंग टू स्लीप, बेड पे जाने से पहले आप एक बार स्ट्रेचिंग कर लीजिए। जब आप स्ट्रेचिंग करके बेड पे जाएंगे तो कभी भी आपको ये क्रैम्प्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। सब ख़वातीन चाहे वो प्रेग्नेंट है नहीं है, दे स्टार्ट डूइंग दिस। ये थी जी आज की हमारी जो टिप्स थी हमारी ये थी। और अब आपको पता है किस चीज़ का वक्त हो चुका है पोल ऑफ द डे का। तो चलते हैं पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का पोल का सवाल मैंने आपको कहा था एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सब रिलेट कर सकते हैं। हम सब के सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसको हम लोग एट टाइम्स सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, नहीं होती हमारे हाथ में, बट हम लोग फेस ज़रूर कर रहे होते हैं, बट सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमारा आज का एक पोल का सवाल है, और हमारा सवाल है, मसले का हल ना होने पे कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना चाहिए, हाँ या नहीं? कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो आपकी अप्रोच तब क्या होनी चाहिए। इसका जवाब हमने कुछ लोगों से लिया, पहले हम चल के उनका जवाब देखते हैं, फिर आपसे भी लेंगे।
आजकल सही है। कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, सही तो नहीं है। ये तो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। गलत है। नहीं, हल निकालना चाहिए, निकालने से हर चीज़ का हल मिल जाता है। किसी का हल ना मिलने पर ये है कि आप मशवरा कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से। बहुत से लोग जितनी भी बड़ी मुश्किल में हो वो से ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उसको एज ए चैलेंज लेते हैं। अगर हल नहीं भी मिल रहा तो उसका तलाश करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा कोशिश तो करे, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दे। अल्लाह ताला तो है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी चीज़ का हल ना मिले। आप अगर परसुएट कर सकते हैं किसी को तो आप अपने आर्गुमेंट से करें, अदरवाइज उसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। कबूतर की तरह आंखें तो बंद नहीं करनी चाहिए। वैसे ये कि आदमी स्ट्रगल करता रहे, आदमी जद्दोजहद करता रहे। जी व्यूअर्स, अभी आपने कुछ लोगों के रिप्लाईज सुने और हम लोग एक्चुअली उन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। कहते हैं हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन वाकई में नहीं होते हैं। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है या ट्रैफिक जैम होता है, तो ये सब सिचुएशन आपके अपने अकेले हाथ में नहीं होती, आप नहीं हेल्प आउट कर सकते। हम इसके और तरीके निकाले थे इसको सॉर्ट आउट करने के, लेकिन ये मेन सिचुएशन तो आप नहीं हैंडल कर सकते या खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को किस तरह हैंडल करना चाहिए, तो ये जवाब आप लोग हमें दे सकते हैं। कैसे? हमें ईमेल करके healthymorning@health-tv और फेसबुक पे भी, which is www.facebook.com/healthtv.tv। और भी हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन हो जाएंगे ब्रेक के बाद। जब हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे तो हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन होंगे, तब आप लोग तब भी हमें आके अपने आंसर्स दे सकते हैं। वक्त हो गया एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।